राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मयंक गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म युधिष्ठिर संवाद के क्रम में प्राप्त होती है। इसमें मयंक नामक एक प्राचीन मुनि का रोचक एवं शिक्षाप्रद आख्यान वर्णित है, जिसके माध्यम से कामना, विशेषकर धन की तृष्णा को ही सभी दुखों का मूल तथा कामना के त्याग को ही सुख का हेतु बताया गया है। विषय के प्रतिपादन में दृष्टांत के अतिरिक्त बहुत से सबल तर्क भी उपस्थित किए गए हैं। तो आइए मयंक गीता का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन ना पा सके हों, तो वह क्या करे जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सके। भीष्म जी ने कहा, भारत, सब में समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्म आसक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। ज्ञान वृद्ध इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। यही स्वर्ग है, यही धर्म है और यही परम उत्तम सुख माना गया है। युधिष्ठिर, इसी विषय में जानकर पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मयंक नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था, वही इस इतिहास में वर्णित है, उसे बताता हूँ। मयंक धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता था। अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देकर उन्होंने 2 नए बछड़े खरीदे। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट को बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुँचे तो ऊंट के लिए यह असह्य हो उठा। वह रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते और मरते देख मयंक ने इस प्रकार कहा, मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है, उस धन को वह श्रद्धापूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धन उपार्जन को ही चेष्टा में लगा रहा, परंतु देखो, आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा दैवी उपद्रव आ गया। यह ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल उछाल कर विषम मार्ग से ही ले जा रहा है। देव संयोग से इन्हें गर्दन पे उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है। इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े 2 मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल देव की ही लीला है। हठपूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से भला क्या होता है। यदि कोई पुरुष पुरुषार्थ करने में सफल भी हो जाता है तो वहाँ भी खोज करने पर देव का ही सहयोग सिद्ध होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। धन उपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। ओहो, सुखदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो
क्या ही अच्छा कहा था। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है। शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की ही तृष्णा बढ़ती है। ओ कामनाओं के दास मन, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा, वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर। तो धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है, तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता। ओ धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ आनंद पूर्वक रहना चाहता है, तो मुझे इन लोभ में मत फंसा। तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बारंबार नष्ट होता गया। धन की इच्छा रखने वाले मूढ़ मन, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी कर सकेगा? ओहो, यह मेरी कैसी नादानी है, जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ हूँ। यदि ऐसी बात न होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता? पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं। अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ। अब मैं पूरी तरह से जग गया हूँ। काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, इसीलिए तू इतना सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। काम, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ और जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे ही परिचित हूँ। चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूँ, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ। काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूँ। निश्चय ही तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा, जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा आदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है, और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही भयंकर कष्ट होता है, और उद्योग करने पर भी धन मिलेगा या नहीं यह निश्चय नहीं होता। शरीर को निछावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से वह संतुष्ट नहीं होता, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है। काम, स्वादिष्ट गंगा जल के समान यह धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ कि यह तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है। अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे। मेरे इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है, वह इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। पंचभूतगण, अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम पर यहाँ मेरा रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्व गुण का आश्रय ले रहा हूँ। मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में एकाग्रचित हो श्रवण मनन आदि साधनों से और मन को परब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित सुखी हो संपूर्ण लोकों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुखों में न डाल सकेगा। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है। जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा
तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं। दरिद्र को हजारों हजार तिरस्कार सहने पड़ते हैं। अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं, और धन में जो सुख का लेस प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं, अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते और सदा उद्वेग में डाले रहते हैं। धन लोलुपता दुख का कारण है। यह बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। काम तो जिस जिस का आश्रय लेता है उसी के पीछे पड़ जाता है। तो तत्व ज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है। तुझे संतोष देना कठिन है। आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है। तो यह नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ। काम पाताल के समान तुझे भरना कठिन है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अचानक धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूँगा। पहले मैं बड़े बड़े क्लेश सहता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है इस बात को समझ ही नहीं पाया। परंतु अब धन का नाश होने से उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ। काम, मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अब तू फिर मेरे साथ न तो रह सकेगा और न मौज ही कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूँगा। जो लोग मुझे मारे पीटेंगे या कष्ट देंगे उनके साथ भी मैं बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूँगा। द्वेष के योग्य पुरुष का भी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने लगे तो मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूँगा। मैं सदा संतुष्ट एवं स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूँगा, परंतु तुझे कभी सफल न होने दूँगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है। तू यह अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव ये सभी सद्गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्व गुण में स्थित हो गया हूँ। इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूँ। अतः अजितेंद्रिय पुरुष की भांति अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसकी ओर से वह सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत हुआ तो वह हमेशा दुख ही पाता है। मनुष्य काम से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजोगुण हो उसे दूर कर दे। दुख, निर्लजता और असंतोष यह काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अतः शांत हूँ, सब ओर से निर्वाण को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है। इस लोक में जो विषय के सुख हैं तथा परलोक में जो दिव्य एवं महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ममता यह सब देहधारियों के 7 शत्रु हैं। इनमें 7वां काम रूप शत्रु
सबसे प्रबल है। उन सब के साथ इस महान शत्रु काम का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी हो गया हूँ। राजन, इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मयंक धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त कर लिया। बछड़ों के नाश को निमित्त बनाकर ही मयंक अमृत तत्व को प्राप्त हो गए। उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसलिए महान सुख प्राप्त कर लिया। इति श्री महाभारती शांति परवर्णी मोक्ष धर्म परवर्णी मयंक गीता संपूर्ण। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।